फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में बात करेंगे। उनको कब लिखा गया था, उन्हें कब पब्लिश किया गया था, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। विलियम शेक्सपियर के प्लेस की इम्पोर्टेंट कोट्स के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर की 4 प्लेस ऐसे हैं कि जो ट्रेजेडी मानी जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट। ठीक है, 4। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए इसके इम्पोर्टेंट कोट्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओथेलो की बात करते हैं। द फुल नेम ऑफ प्ले इज द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ठीक है, इस प्लेस का फुल नाम है, आप इसको देखेंगे, द मूर ऑफ वेनिस। और यह क्या है? एक ट्रेजेडी है। राइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिला। सेकंड देखते हैं, इसको कब लिखा गया था? 1603 में। ठीक है, 1603 में इसको लिखा गया था। किसको? ओथेलो को। आइए इसके इम्पोर्टेंट कोट को देखते हैं। ठीक है, इसके जो कोट्स हैं कुछ, आइए उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ओ वी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी इट इज द ग्रीन आज मॉन्स्टर विच डोंट मोक द मीट इट फिट्स ऑन आई गो एक्ट थर्ड सीन थर्ड। ठीक है, ये जो बात है फ्रेंड्स, आइगो कहता है एक एक्ट थर्ड में, सीन थर्ड में। ठीक है, ये बात आइगो जो ओथेलो से ईर्ष्या करते हुए एक हरी आंख वाली राक्षस के बारे में उसको चेतावनी देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है कि वो जो है कि वो एक हरी आंख वाली एक राक्षस है, उसके बारे में उसको चेतावनी देता है। तो आइगो कहता है, किससे कहता है? ठीक है, ओथेलो से ईर्ष्या करते हुए। और ये लाइन को आप देख लेंगे, ये जो है एक्ट थर्ड सीन थर्ड की ये लाइन है। ठीक है, आइए सेकंड को देखते हैं। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस व्हाट वुड डिड इवर हील बट बाई डिग्रेस। ठीक है, आइगो एक्ट सेकेंड सीन थर्ड। आप इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, एक्ट जो सीन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जो कथन है फ्रेंड्स, आइगो रोडेरिगो से कहता है। ठीक है, वो रोडेरिगो से कि अपनी बात को बताता है और उसे बताता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की, ठीक है, अगर आप योजना बनाते हो तो उसमें सफल होने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आइगो किसी से बात करता है? रोडेरिगो से। ठीक है, रोडेरिगो से बात करता है, रोडेरिगो से बात करता है और उससे ये बात को बताता है कि अगर आप कोई भी योजना बनाते हो तो उसमें सफल होने के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आइगो एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में इस बात को कहता है। आप इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई किस दी एर किल्ड दी नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। ओथेलो एक्ट 5 सीन सेकेंड में इस बात को कहता है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स, ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं। ओथेलो इस बात को कहता है, ओथेलो इसको एक्ट 5 सीन सेकेंड में यह कथन कहता है, जो उसकी पत्नी की हत्या हो गई है तो अपनी वाइफ से इस बात को वो कहता है। ठीक है, उसकी वाइफ की हत्या हो जाती है तो उसके कहते हैं। किंग लियर वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1608। ठीक है, 1608। देखिए, आपके क्वेश्चन का एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। दिस इज फर्स्ट क्वार्टो, दिस इज फर्स्ट क्वार्टो। अनोदर क्वार्टो प्रिंटेड इन 1619 and King Lear appeared again in 1623
फोलियो एडिशन। ठीक है, ये जो किंग लियर है फ्रेंड्स, इसको फर्स्ट बार प्रिंट किया गया था 1608 में, और इसको जो है कि 1623 में जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आती है तब इसको उसमें पब्लिश किया जाता है। ठीक है, किंग लियर इज ओनली शेक्सपियर ट्रेजेडी। ठीक है, केवल यह क्या है, ट्रेजेडी है। जैसे शेक्सपियर के कुछ प्लेस ऐसे हैं कि जो मिक्स हैं, ट्रेजेडी में है, कॉमेडी में है, रोमांस में है। ठीक है, बट ये जो है किंग लियर ये है, ये क्या है, ट्रेजेडी है, ओनली ट्रेजेडी है। आइए इसके कोट्स को देखते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट कोट्स हैं मैं आपको पहले ही बताया था। आइए उसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि आई एम ए मैन मोर साइन अगेंस्ट दैट सिनिंग। लियर कहता है एक्ट थर्ड सीन सेकेंड में। ठीक है, लियर कहता है, वह कहता है कि मैं एक व्यक्ति हूँ, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है कि मैं एक आदमी हूँ और मैंने उतना पाप किया है जो पाप से भी अधिक होता है। ठीक है, कहने का क्या सेंस है कि वह इस बात को कह रहा है कि मैं एक आदमी हूँ, जितना पाप किया जाता है उससे अधिक मैंने पाप को किया है, ये लियर कहता है। ठीक है, किंग लियर कहता है एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में कहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज फ्लीज टू wanton boys are we gods, they kill us for their सब। ठीक है, स्पोर्ट्स। ठीक है, ग्लॉसेस्टर कहता है एक्ट 4 सीन फर्स्ट में। ठीक है, ग्लॉसेस्टर इस बात को कहता है, वह इस शब्द को बोलता है कि जब कार्नवाल और रेगन, ठीक है, जब कार्नवाल और रेगन उसको अंधा कर देते हैं और वह हीथ पर भटकता है तो वह इस बात को कहता है कि फ्लीज टू वॉन्टन बॉयज। ठीक है, वह कह रहा है कि जैसे गॉड के लिए, भगवान के लिए, गॉड के लिए हम एक मधुमक्खी के समान है, वैसे ही जो आवारे लड़के हैं उनसे भी हमें बच के रहना चाहिए, ऐसे वह इस बात को कह रहा है। कौन कह रहा है, ग्लूसेस्टर कह रहा है एक्ट 4 में सीन फर्स्ट में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रिपनेस इज ऑल, एडगर एक्ट 5 सीन सेकेंड में कह रहा है। ठीक है, रिपनेस इज, ठीक है, रैपनेस इज ऑल कह रहा है कि जब आम पक जाता है या कोई भी फल है जब पक जाता है तभी वो गिरता है, वैसे ही जब मृत्यु होनी रहती है तभी होती है, वह अपने समय पर ही आती है, तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। ठीक है, एडगर कहता है एक्ट 5 सीन सेकेंड में। ठीक है, और यह कथन किससे कहता है, ग्लैसेस्टर से कहता है। ठीक है, ये कथन किससे कहता है, अपने फ्रेंड ग्लैसेस्टर से कहता है। आइए इस प्लेस की तीसरे हैमलेट को देखते हैं। आइए, ठीक है, आइए हैमलेट को देखते हैं। Hamlet is the biggest play of Shakespeare, having 4024। ठीक है, हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का बिगेस्ट प्ले है। ठीक है, सबसे बड़ा प्ले हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का माना जाता है, जिसमें कि 4024 हैं। द प्ले सीम्स टू बी रिटेन बिटवीन, इसको 2 बार माना जाता है, इसकी जो लिखने की डेट है वो 2 बार मानी जाती है, 1599 टू 1602। ठीक है, 1602 यानी 1599 से 1602 के बीच मानी जाती है। और इसमें टोटल कितने हैं, 5 एक्ट हैं और कितने हैं, 20 सीन्स हैं इसमें। और इसकी जो चौथा एक्ट है वह अकेले ही 7 सीन है उसमें, यानी कि अकेले ही सबसे बड़ा है हैमलेट। ठीक है, इतना तो आपका क्लियर हो गया। आइए अब इसके कोड के बारे में देख लेते हैं, इसके जो कोड्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसका फुल नेम भी देख लीजिए, ये ट्रेजेडी है। द फुल नेम ऑफ अ प्ले इज द, यह क्या है, एक ट्रेजेडी है। ये क्या है, एक ट्रेजेडी है ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। आप इस बात को देखें, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ठीक है, हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है और इसका पूरा नाम क्या है,
प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसमें टोटल कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं, ठीक है। इसको एक बार फिर आप देखेंगे, इसमें टोटल 5 एक्ट हैं, 20 सीन्स हैं, जिसका चौथा अकेले ही सबसे बड़ा है, इसमें 7 लाइन्स हैं। इसको 1599 से 1602 के बीच में इसको लिखा गया था। हैमलेट शेक्सपियर का सबसे बिगेस्ट प्ले माना जाता है, जिसमें 4024 वर्ड्स हैं, ठीक है। आइए इसके कोटेशन के बारे में देखते हैं हम। ओके, आइए देखते हैं। ये बड़ा ही फेमस है, इसको मैंने कई बार कराया है। अगर आप मेरी प्रैक्टिसेस को देखे होंगे फ्रेंड्स, तो इसको आप जरूर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विलियम शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, तो उसके ही इंपॉर्टेंट कोट्स को लिया है। तो आइए देखते हैं हैमलेट में क्या कह रहा है कि फ्रेल्टी द नेम इज वुमेन। ये तो बड़ा ही फेमस कोटेशन है हैमलेट का, आप इसको देखेंगे। ये हैमलेट कहता है, बस एक्ट सीन आपको याद रखना है, एक्ट फर्स्ट में और सीन सेकंड में हैमलेट इस बात को कहता है। औरत को वो एक कमजोरी का नाम देता है, और वह किस पे देता है? अपनी माँ को देता है। जब उसकी माँ उसके चाचा से शादी कर लेती है, उसके जब फादर की डेथ हो जाती है, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वह शादी कर लेती है, तो उसी पे वह एक औरत पर कमेंट करता है और कहता है कि फ्रेल्टी दी नेम इज ओमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम है, ठीक है। आइए अब सेकेंड में क्या कर रहा है, ये भी इसके बहुत ही फेमस कोटेशन है, ठीक है। नीदर इज बारो नॉर अ लेंडर वी, पोलेनियस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में। पोलेनियस इस बात को कहता है कि न तो किसी से ज़्यादा उधार लो, न किसी को ज़्यादा उधार दो, न तो कर्जदार बनो और न तो कर्जदाता बनो, क्योंकि लेन देन करने में रिश्ते क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। इस बात को कौन कहता है? पोलेनियस कहता है एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड में, ठीक है। आए टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट कहता है एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है हैमलेट, बोलता है जब वो मंच पे खड़ा होता है तो वह अपने उद्देश्य और जीवन को लेकर के इस बात को कहता है कि क्या उसे जीवन की में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका सामना करना चाहिए या उन कठिनाइयों से भाग न जाना चाहिए। इस बात को हैमलेट कहता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में, ठीक है। द रेडीनेस इज ऑल, ठीक है, द रेडीनेस इज ऑल। हैमलेट कहता है एक्ट 5 यस, हैमलेट कहता है एक्ट 5 सीन सेकेंड में इस बात को कहता है। हैमलेट अपने फ्रेंड होरेसियो से ठीक है, रेडीनेस इज ऑल, ठीक है। यहाँ सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, सही है। हैमलेट फ्रेंड्स इस बात को अपने फ्रेंड होरेसियो से कहता है कि हमें मौत के लिए हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। मौत किसी भी क्षण आ जाएगी, ठीक है, और वह जब मौत आएगी तो हमें बता के नहीं आएगी और हम उससे बच भी नहीं सकते। इस बात को हैमलेट कह रहा है अपने फ्रेंड होरेसियो से, ठीक है। इस पंक्ति को एक बार आप जरूर देखेंगे। हैमलेट अपने फ्रेंड होरेसियो से इस बात को कह रहा है कि हमें मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब मौत आएगी तो वो हमें बता के नहीं आएगी, वो किसी भी क्षण आ सकती है, और जब वह आएगी तो हम उससे बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हैमलेट इस बात को कहता है एक्ट 5 सीन सेकेंड में, ठीक है, ठीक है, एक्ट 5 सीन सेकेंड में, ठीक है। आइए देयर इज इधर गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। हैमलेट कितनी अच्छी बात को कह रहा है कि हैमलेट एक्ट सेकेंड
सीन सेकेंड में इस बात को कहता है कि न तो कुछ अच्छा होता है न तो कुछ बुरा होता है, हमारी जैसी सोच होती है हमें वैसे ही दिखाई देता है। कितनी अच्छी बातें कहता है। हैमलेट के जो कोटेशंस है फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत ही ठीक है, आपको बहुत ही समझाने, एक तरह से अगर मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत ही एक मोटिवेशन की तरह है। वो इस बात को कह रहा है कि कितनी बड़ी बात कह रहा है कि देयर इज इधर गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। ठीक है, न तो कुछ अच्छा होता है न तो कुछ बुरा होता है, हमारी जैसी सोच होती है वैसा ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, हैमलेट कहता है एक्ट सेकेंड में सीन सेकेंड में। आप इसको जाकर के जरूर देखें। हैमलेट के जो इम्पोर्टेंट कोट्स को मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर जा कर के देखेंगे। उसमें इम्पोर्टेंट कोटेशंस दिए हैं हमने, ठीक है, पढ़ाया है, तो आप उसको जरूर जाके देखें। व्हाट इज, ठीक है, पीस ऑफ वर्क इज मैन, हैमलेट का, ठीक है, एक्ट सेकेंड में सीन सेकेंड में। ठीक है, ये हैमलेट है एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड। ठीक है, आइए मैकबेथ के बारे में देखते हैं। मैकबेथ के बारे में देखते हैं। ये इसको भी मैंने पढ़ाया फ्रेंड्स, इसके भी कोडिशंस को मैंने पढ़ाया है, आप उसको जरूर जा करके देखेंगे। आइए देखते हैं। द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ ऑफ 10 शॉर्टेन टू मैकबेथ इज द ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, estimated to have been first performed 1606। ठीक है, 1606 1606 में इसको परफॉर्म किया गया था। मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है। किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, फर्स्ट फोलियो, जब 1623 में फर्स्ट फोलियो आई थी तब इसको पब्लिश किया गया था। किसको, मैकबेथ को। इसमें देखिए तो 3 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जा रहा है। मैकबेथ क्या है, एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। इसका फर्स्ट परफॉर्म कब किया गया था, 1606 में। और ये कब पब्लिश किया गया था, विलियम शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो आई थी 1623 में। ठीक है, आइए इसके कोटेशन को देख लेते हैं। फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, कितना फेमस ये कोटेशन है मैकबेथ का। ये 3 विचेज कहती हैं, स्टार्टिंग लाइन में ही कहती हैं। सीन फर्स्ट में ये स्टार्टिंग लाइन में ही कहती हैं कि जो लोगों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए बुरा है, जो हमारे लिए बुरा है वह लोगों के लिए अच्छा है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बस एक्ट आप याद रखेंगे। एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट है, और ये कौन कहता है, 3 विचेज कहती हैं। ठीक है, Tomorrow and tomorrow, tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। मैकबेथ एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ कहता है। ठीक है, टुमारो एंड टुमारो, ये मैकबेथ 5 और सीन 5 में कहता है। ठीक है, ये भी बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप इसको जरूर देखेंगे। आइए देखते हैं। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, लेडीज मैकबेथ कहती है। एक्ट 5 में सीन फर्स्ट में कौन कहता है, लेडीज मैकबेथ कहती हैं। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में इसको कहती हैं कि जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेडीज मैकबेथ ने जो कारनामे किए थे वो तो सबको ही पता है कि 4th विचेस की उपाधि इनको दी गई थी लेडीज मैकबेथ को। तो इन्होंने जो कारनामे किए हैं उनका तो इनको पछतावा बाद में होता है, बट वो इस बात को कहती हैं कि जो हो गया उसे वापस लाया नहीं जा सकता है। ये तो मैकबेथ हो गया है। आइए देखिए, जूलियस सीजर के बारे में बात करते हैं कि तो यह क्या है, यह एक ट्रेजेडी है। ठीक है, इसका फुल टाइटल प्ले बिलीव्ड हैव बीन रिटन 1599 में इसको लिखा गया था। ठीक है, इस प्ले में टोटल कितने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं।
टोटल कितनी सीन है? 18 सीन है। इसका जो 5 एक्ट है वह सबसे बड़ा है, उसमें 5 सीन अकेले है। ठीक है, और इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो 1623 में। किसको? जूलियस सीजर को। आइए इसको देखते हैं। ई टू ब्रूटस देन फेल सीजर। यह सीजर कहता है एक्ट थर्ड में। ठीक है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में सीजर कहता है। आइए देखते हैं। ठीक है, यह बात कौन बोलता है? यह बात सीजर बोलता है। सीजर कब इस बात को बोलता है? कि जब वह देखता है कि उसका फ्रेंड ब्रूटस उसके साथ विश्वासघात करता है, तब वह इस बात को कहता है ई टू ब्रूटस, ब्रूटस तुम भी। ठीक है, वह इस बात को ऐसे कहता है एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। ठीक है, फ्रेंड रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर एयर्थ। एंटनी कहता है इस बात को एक्ट थर्ड में सीन फर्स्ट में। इसको कौन कहता है? ठीक है, ठीक है, इसको एंटनी कहता है कि फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, वह इस बात को कहता है कि ठीक है, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंट मी योर एयर्स। ठीक है, एंटनी एक्ट थर्ड सीन सेकंड में इस बात को कहता है कि मनुष्य जो बुराई करता है वह उसके बाद भी जिंदा रहता है, वह इस बात को कहता है। थर्ड को देखते हैं। दिस वॉज नोबलेस्ट रोमन ऑफ यस देम ऑल। एंटनी इस बात को कहता है एक्ट 5 में सीन 5 में, वह उस बात को कहता है। ठीक है, एंटनी इस बात को कहता है और वह कहता है कि वह सबसे महान रोमन के रूप में उसको चित्रित करता है ब्रूटस को। ठीक है, ब्रूटस को सबसे महान के रूप में करता है। ठीक है, आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट एट ब्रूटस। एक्ट 5 सीन थर्ड में इस बात को कहता है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट एट। ठीक है, यह ब्रूटस कहता है ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइट। ठीक है, वह ब्रूटस एक्ट 5 सीन थर्ड में इस बात को कहता है। आइए लव लेबर्स लॉस्ट को देखते हैं। जो लव लेबर्स लॉस्ट है, द प्ले सीम्स टू हैव बीन रिटन। लव लेबर्स लॉस्ट को लिखा गया था 1595 1595 और 1596 के बीच में, 1595 के बीच में। और यह फर्स्ट क्वार्टर में पब्लिश किया गया था 1598। और लव लेबर्स लॉस्ट में जो टोटल लाइन है वह कितनी है? 2758 लाइन है। ठीक है, इसमें टोटल लाइन कितनी है? 2758 लाइन है टोटल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज यू लाइक इट के बारे में देखते हैं। द प्ले सीम्स टू हैव बीन रिटन। इस प्ले को लिखा गया था 1599 में। इसको पहले फर्स्ट जब फोलियो आई थी तब इसको पब्लिश किया गया था। यह क्या है? पास्टोरल कॉमेडी है। क्या है? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट को कब लिखा गया था? 1599 में। इसको पब्लिश किया गया था 1623 में, जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आती है। यह क्या है? एक पास्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, राइट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 12th नाइट को देखते हैं। दिस प्ले वॉज कंपोज्ड बिटवीन यस 1600 टू 1601 और इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, 1623 में 12th नाइट को पब्लिश किया गया था। इसको कंपोज कब किया गया था? 1600 और 1601 के बीच में। राइट, आप देखेंगे। देखिए, दिस इज ओनली प्ले शेक्सपियर विथ सब टाइटल व्हाट यू विल। इसका सब टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। किसका है? एज यू लाइक इट का। आप एक बार इसको जरूर देखें, फिर से देखें। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 12th नाइट है। ठीक है, 12th नाइट का, ठीक है, 12th नाइट है और इसका फुल टाइटल क्या है? व्हाट यू विल।
ठीक है, व्हाट यू विल। मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में बात करते हैं तो यह लिखा गया था 1595 1597, 1595 1597, 2 डेट हैं इसका लिखने के। और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और इसको फर्स्ट बार पब्लिश किसके द्वारा किया गया था, थॉमस फिशर 1600 में। ठीक है, किसको, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम को बाय थॉमस फिशर इन 16,000, ठीक है, 1600 में इनको जो है कि पब्लिश किया गया था और मिडसमर नाइट्स ड्रीम को। ठीक है, 1600 में। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में बात करते हैं तो ये टाइटस एंड्रोनिकस इज केप्ट बिटवीन, इसका भी 2 डेट दिए हैं, 1588 1592 में। ठीक है, यह वायलेंट एंड ब्लडिएस्ट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, आप इस बात को याद रखेंगे। यह विलियम शेक्सपियर की वायलेंट एंड ब्लडिएस्ट ट्रेजेडी है। इसमें बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, किसी का हाथ पैर काट करके लोगों को गिफ्ट किया जाता है। इस प्ले को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉमेडी, यह विलियम शेक्सपियर की क्या है, फर्स्ट कॉमेडी है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। इसको 1588 1595 में 2 डेट इसका दिए हैं, उसमें इसको लिखा गया था। ठीक है, द प्ले गेट पब्लिश्ड फर्स्ट फोलियो में भी इसको पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंटनी क्लेयोपेट्रा की बात करते हैं तो ये जो है कि फर्स्ट पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में, यानी कि 1623 में फर्स्ट फोलियो जब आई थी तो इसी में इसको पब्लिश किया गया था। इसकी जो राइटिंग का डेट है 1606 और 1607 है। किसका, एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा का। ठीक है, आइए देखते हैं। मिस्टर फॉर मिस्टर के बारे में देखते हैं तो मिस्टर फॉर मिस्टर इज प्ले बाय विलियम शेक्सपियर का यह प्ले है। ठीक है, किसका प्ले है, विलियम शेक्सपियर का है। 1603 1604 2 इसकी डेट दी गई है, इसमें इसको लिखा गया था और इसकी फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश कर दिया गया था। आइए देखते हैं। द टेम्पेस्ट को देखते हैं। दिस इज लास्ट प्ले शेक्सपियर रोट एलोन। ठीक है, द टेम्पेस्ट को विलियम शेक्सपियर ने अकेले लिखा था और इसको 1610 1611 के बीच में इसको लिखा गया था। इसकी 2 डेट हैं और इसी में इसको लिखा गया था। 1623 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। यह ट्रेजेडी कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी कॉमेडी है। क्या है, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट क्या है, इसको विलियम शेक्सपियर ने अकेले लिखा था। इसके 2 डेट हैं, 1610 1611। जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आती है 1623 में, तब द टेम्पेस्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। यह क्या है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, आइए ओथेलो को तो हम देख चुके हैं, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में हम देखते हैं। मच एडो अबाउट नथिंग, द प्ले वॉज रिटन प्रॉबरली बिटवीन, इसका भी 2 डेट है, 1598 1599। ठीक है, 1598 to 1599। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, जब फर्स्ट फोलियो आती है तब इसको पब्लिश किया जाता है मच एडो अबाउट नथिंग को। ठीक है, आइए द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में बात करते हैं। इसको भी लिखा गया था 1596, आई थिंक 1597 था यहाँ पे। ठीक है, द प्ले डार्क कॉमेडी है, आप इसको याद रखेंगे। यह क्या है, विलियम शेक्सपियर की डार्क कॉमेडी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, आइए रोमियो एंड जूलियट के बारे में बात करते हैं तो द प्ले वॉज पब्लिश्ड 1597 1597 में फर्स्ट क्वार्टो में